गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर लेसन नंबर सेकंड लॉस्ट स्प्रिंग की समरी सारी कर ली थी। अब इसका बेटा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। लॉस्ट स्प्रिंग एक्सप्लेन्स द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन दैट कंडेम थाउजेंड ऑफ पीपल टू लिव अ लाइफ ऑफ ऑब्जेक्ट पॉवर्टी। डू यू एग्री? वाई नॉट? बेटा लॉस्ट सफरिंग के अंदर जो पॉवर्टी के अंदर जो हजारों लोग रह रहे हैं, क्या आप उनके साथ सहमत हो और नहीं या क्यों? आपको पता है कि इसके अंदर जो साहिब आलम, जो साहिब की स्टोरी रैग पिकर्स की, वो भी अपना सारा गरीबी के अंदर रह रहे हैं। और मुकेश की जो फैमिली है, सीमापुरी इलाका और फिरोजाबाद का इलाका, वो सारा क्या है, पॉवर्टी के अंदर रह रहे हैं। तो आप इनसे सहमत हो तो क्यों, अगर नहीं हो तो क्यों? बेटा इसके बारे में बताना है। तो बेटा मैं शुरू से आपको इसके बारे में बता दूं कि लॉस्ट सफरिंग है, जो मैंने आपको कल बताया भी था, डिस्क्राइब्स द पिटिएबल कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन हु हैव टू लिव इन ए स्लम एंड वर्क हार्ड इन ए वेरी डर्टी कंडीशन। बेटा दोनों ही चीज़ें बताई गई हैं। पिटिएबल कंडीशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन, जो कि गरीब बच्चों की कंडीशन है, वो बड़ी दयनीय है, ठीक है, जो कि गंदी बस्ती के अंदर रहते हैं और जो बचपन के अंदर ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। डर्टी कंडीशन के अंदर, जैसे मुकेश वो डार्क हटमेंट्स के अंदर काम करते हैं, तो उनके बारे में बताया गया है। दोनों ही स्टोरी पैरेलल चलेगी, दोनों ही स्टोरी के बारे में बताया जाएगा। दे आर नेवर सेंट टू स्कूल बिकॉज देयर पेरेंट्स आर टू पुअर टू पे फॉर देयर एजुकेशन। एक तो उनको स्कूल नहीं भेजा जाता क्योंकि उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं। और दूसरी बात, इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब देयर लॉट द राइटर फर्स्ट टेक्स अप द केस ऑफ पुअर रैग पिकर्स हु हैव सेटल्ड इन ए सीमापुर एरिया ऑफ दिल्ली। तो बेटा जो राइटर है अनीस जंग, वो अपने पॉइंट को क्लियर करने के लिए, वो पहले किसका एग्जाम्पल लेती है? पुअर रैग पिकर्स का एग्जाम्पल लेती है, जो कहाँ रहते हैं? सीमापुरी इलाके के अंदर रहते हैं, दिल्ली के पेरीफेरी और सीमापुरी, दिल्ली के दूर जुग्गी बस्ती के अंदर वो रहते हैं। इट इज़ ए स्लम एरिया वेयर अबाउट 10,000 रैग पिकर्स लिव इन स्ट्रक्चर ऑफ मड। बेटा ये कौन सा एरिया है? स्लम एरिया। स्लम का मतलब गंदा झुग्गी बस्ती वाला एरिया है, और यहाँ पर 10,000 रैग पिकर्स कच्चे घरों के मकानों के अंदर रहते हैं। दे हैव रूफ्स ऑफ टिन एंड टेरोप्लिन। ये मैंने उस दिन भी बताया था कि जो उनकी दीवारें होती हैं वो मिट्टी की बनी होती थी, लेकिन उसके ऊपर क्या था, वो टीन की छत रख देते थे, टीन की छत डाल देते थे। तो इस तरीके से इनके जो घर थे बने हुए हैं। प्रेजेंटली भी दिल्ली के अंदर बहुत सारी झुग्गियाँ हैं बेटा, उनके भी जो मकान हैं सेम इसी तरीके के बने हुए हैं। तो देयर इज नो सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। बेटा ना तो वहाँ पर कोई सीवरेज की फैसिलिटी है, ना कोई पानी पीने की फैसिलिटी है, और ना ही वहाँ पर कोई नालियाँ वगैरह बनी हुई हैं निकासी के लिए पानी की। दो जो लिव हेयर केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि बेटा जो सीमापुरी इलाके के अंदर रैग पिकर्स रह रहे हैं, वो सारे कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए हैं 1971 के अंदर। तो ये पहले मैंने आपको बताया था कि साहिब राइटर को बताता है कि 1971 से पहले बांग्लादेश के अंदर हमारे खेत थे, घर थे, लेकिन वहाँ पर ड्यू टू स्टॉर्म देयर शील्ड्स एंड होम्स आर स्वेफ्ट अवे, पूरी तरह वो ख़त्म हो गए थे, इसीलिए ये भोजन की तलाश में भारत के अंदर आके बस गए। फॉर दैम रैग पिकिंग मीन्स सर्वाइवल। ये जो रैग पिकर्स हैं, इनके लिए जो गार्बेज है, इनके लिए गोल्ड का काम करता है, खाने का काम करता है, रोटी का काम करता है, जीने का काम करता है। गार्बेज टू डैमेज गोल्ड, ये लिखा भी पड़ा है कि गार्बेज है इनके लिए गोल्ड का काम करता है, खाने का काम करता है, रोटी का काम करता है। उनमें से सर्च करके कई बार इनको पैसे मिल जाते हैं और कई बार ये मटेरियल इकट्ठा करके उनको बेच के फिर ये रोटी खाते हैं। इट इज़ ए डेली ब्रेड, ये इनके लिए क्या है?
डेली ब्रेड है, इनके लिए खाने का जरिया है। देन द राइटर टेक्स अप द केस ऑफ पुअर बैंगल मेकर्स। फिर राइटर अब क्या है, ये स्टोरी थी अपने पास रैग पिकर की। अब जो राइटर है वो दूसरा पार्ट है स्टोरी का बैंगल मेकिंग का, उसका एग्जाम्पल लेता है। अब क्या उसके अंदर है, बैंगल मेकिंग की स्टोरी जो आपको पता है मुकेश नाम के लड़के की है, उसकी स्टोरी के बारे में बताता है। पुअर बैंगल मेकर्स हु हैव बीन लिविंग फॉर जनरेशंस इन द डिंगी टाउन ऑफ फिरोजाबाद। ये जो बैंगल मेकिंग फैमिली है वो फिरोजाबाद के अंदर रह रही हैं और इनकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन अडॉप्टिंग द सेम प्रोफेशन। जो मुकेश के दादा ने काम किया बैंगल मेकिंग का, वही मुकेश के पापा ने काम किया। अब मुकेश के ऊपर भी ये प्रेशर था कि वो अपने पापा वाला चूड़ियाँ बनाने वाला काम ही एक्सेप्ट करें। दीज पीपल हैव बीन एक्सप्लॉइटेड बाई ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इन लोगों को, जैसे मैंने कल बताया था कि जैसे पॉलिटिशियंस है, मिडल मैन है, रिच मैन है, पुलिसमैन है, पॉलिटिशियंस है, सभी ने इनका एक्सप्लॉइटेशन किया, इनका शोषण किया है। एवरी अदर फैमिली हियर इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। ये आपको पता ही है कि यहाँ पर क्या था, जितनी भी फैमिलीज बैठी थी वो सारी क्या थी, अपनी जनरेशन्स, अपने पापा वाली, अपने दादा वाली, वही जनरेशन से जुड़ी हुई थी और ये सारी जनरेशन चूड़ियाँ बनाने का ही काम करती थी। फॉर जनरेशन्स फैमिली हियर हैव बीन वर्किंग अराउंड ग्लास फर्नेसेज। ये मैंने आपको पहले बताया कि इनकी जो पुश्ते हैं, इनकी जो जनरेशन्स है, पहले परदादा, फिर दादा, फिर पापा, फिर अब ये, वो सारे क्या थे, चूड़ियाँ बनाने का काम ही करते थे। ये ग्लास फर्नेसेज जो शीशे की भट्टियाँ होती हैं उनके ऊपर ये काम करते थे। दे हैव टू वर्क इन हाई टेम्परेचर्स। इनको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के अंदर काम करना पड़ता था। दे हैव टू वर्क इन ए डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। जो अंदर गुफाएँ सी होती हैं उनके अंदर रोशनी नहीं थी, उनके अंदर इनको काम करना पड़ता था। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, विदाउट एयर ही था, वहाँ हवा भी नहीं जाती थी और वहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा था। अबाउट 20,000 चिल्ड्रन हैव टू वर्क इन डार्क प्लेसेज ऑल डे लॉन्ग। और लगभग 20,000 बच्चे थे इन काली और अंधेरी गुफाओं के अंदर काम करते थे, उनको काफ़ी लंबा समय काम करना पड़ता था। देयर आइज गेट मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट। उनकी जो आंखें होती हैं अंधेरे के अंदर उनको ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता था रोशनी के बजाय। मैनी ऑफ दैम लॉस देयर आई साइट इवन बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। ये मैंने कल भी बताया था कि वो बड़े होते होते अपनी आंखों की रोशनी पूरी तरह उनकी समाप्त हो जाती थी। द पुअर बैंगल मेकर्स लीड ए माइजरेबल लाइफ। जो पुअर बैंगल मेकर थे, गरीब बैंगल मेकर थे, चूड़ियाँ बनाने वाले थे, वो बहुत ही गरीबी भरा, बहुत ही दुखदायी जीवन व्यतीत करते थे। दे आर एक्सप्लॉइटेड बाय मिडलमैन, पुलिसमैन, साहूकार्स, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। सभी सोसाइटी के लोगों ने, चाहे वो मिडलमैन हो, चाहे वो पुलिसमैन हो, चाहे वह साहूकार हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, सभी ने उनका एक्सप्लॉइटेशन किया, उनका शोषण किया है, उनकी एनर्जी को अपने फ़ायदे के लिए यूज किया है और उनसे एक्स्ट्रा काम लिया है, उनसे उनको कोई वेजेज नहीं देते थे। जिस तरीके से, जिस वजह से जो उनकी लाइफ है वो बहुत ही गरीबी भरी, बहुत ही माइजरेबल, दुखदाई बन के रह गई है। तो बेटा ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन के अंदर दोनों पार्ट की स्टोरी का वर्णन किया गया है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से लर्न करोगे, ठीक है बेटा। और अपने पेपरों की, कल संडे है बेटा, संडे की वजह से आप अपना क्या है, पेपरों की रिवीजन करोगे। जो आपको सिलेबस बताया गया है उस सिलेबस को रिवाइज करोगे और जिनकी नोटबुक कंप्लीट नहीं है वो अपनी नोटबुक कंप्लीट करेंगे। थैंक यू बेटा, हैव ए गुड डे।